रूप मालूम है 151 रुपए। बताओ कौन कौन सा रूप में खेलना कौन पे आई भी समझ में एक मैं तो पूरे घर में जाऊं। एक मिनट अच्छे से समझ में आ। जी बताओ जब नियम है दारू पीने की नहीं है घर में तो फिर क्यों पी रहे हो तुम और जात की है अधूरी अधूरी जात क्यों कर रहे हो तुम बता। सही बात है क्यों अधूरी अधूरी जात कर रहे हो। हाँ बोलते चलो हम सुन रहे हैं तो भाई। अभी फिलहाल हम मसान खेल लो है क्या करना है मसान कहाँ पे आएगा ये मसान कहाँ पे वो तो झंझनाएंगे हाथ पैर नींबू करवा लेना मंदिर पे आज। अब हमने कहा एक बार में बात करनी है बोलो कौन हो बताओ। मैं हाँ भैया ज्वाला ज्वाला माई हो। ज्वाला माई हाँ। जय हो ज्वाला मैया की। तो इतनी देर से तुम काय को खेल रही थी क्या बात। हाँ पूछो अरवान ने कहाँ गए बेटा रे गलती कहाँ है। हाँ तो ये बताओ तुम्हारे होतवा इनके घर में परेशानी कैसी है माता। तुम्हारे होतवा परेशानी कैसी है। जो जाने हम तो नहीं चलेगा तो परेशानी नहीं आ गई पता है जा घर में आई मैं 3 साल है और 4 महीना चल रहा है आज 3 साल 4 महीना है आज वो जा घर में आए। तो तुमने 3 साल में 4 महीना 7 महीना कितनी मदद कर दी इनकी। भक्ति तो मैंने चालू करवाई जाए घर में क्या करवाई भक्ति कौन करता है कौन करता है मैंने करी भगतई कौन करता है। मेरा घोड़ा ये वो गुल्ला करते है मैंने आके खुद करी है मैंने खुद आके करी है। ये लड़की भगतई करती है। हाँ ये तुमने करवाई। हाँ मैंने करवाई उठेगा चाय और बोला आजा। अच्छा तो ये भगतई तुमने करवाई। तो ये जो और लोगन पर कौन कौन खेलता है और लोगन पर कौन कौन खेलता है। जब मैं आई वो तो पहले भूत आएगा घर में हाँ ठीक है मैं बाद मैया आई ज्वाला थारी छोड़ रहे भाई वाह ठीक है हाँ घोड़ा वेरो जी आगे वाला में ठीक है जहाँ पे को आते छोड़ रहे भाई थारी भाई काम की जाके की जहाँ पे छोड़ने वाली आती है। हाँ अच्छा जी बताओ जब नियम है दारू पीने की नहीं है घर में तो फिर क्यों पी रहे हो तुम और जात की है अधूरी अधूरी जात क्यों कर रहे हो तुम बता। सही बात है क्यों अधूरी अधूरी जात कर रहे हो। हाँ बोलते चलो हम सुन रहे हैं तो भाई। अभी फिलहाल हम मसान खेल लो है क्या करना है। मसान कहाँ पे आएगा ये मसान कहाँ पे आओ मसान कहाँ पे आओ इनके छोटा सा कौन है तुम्हारी चाचा है ना इनके घर में जाओ छोटा पूजा तो है गांव में पूरे में सिर्फ जा करे छोड़ के पूजा तो है सिर्फ पूरे गांव में। अच्छा सिर्फ जा करे छोड़ के बहुत अच्छी बात। और कौन है इनके साथ में हाथ ऊपर करियो आओ ये डुकरिया आओ ये डुकरिया पे को आते सब मेरा रूप मालूम है 151 रुपए पता नहीं कौन कौन सा रूप में खेलना कौन पे आई भी समझ में मैं तो पूरे घर में जाऊं। एक मिनट अच्छे से समझ में आ गई। मेरे 151 रुपए मालूम है समझ गए पता नहीं मैं कौन से रूप में कौन पे खेल जाऊं। अपने 151 रुपए के नाम बताओ। तुम मैंने रहते हैं ना तुम्हारे तो 151 रुपए तो नाम बताओ कौन कौन से हाँ कौन कौन से रूप है मेरा रूप। हाँ देखो कालपुत्री। हाँ अब ना जोर से बोला मैं सुनाई दे। नैना कालपत्री नैना छोड़े रे 3 बेलोन 4 रूड़ावड़ी 5। मेरा रूप तो बहुत है ऐसे तो रूप तो मेरा बहुत है। तो नाम बताओ सुबह हम पर तो बहुत पर्याप्त समय है। हम तो रात के 2 बजे तक बैठे रहेंगे पर तुम्हारे मन की तसल्ली करेंगे। हाँ
अच्छा मैं एक बात और बताओ, चलो इन पे माता खेल रही है, चौड़ेरे वाली खेल रही है, तुम ज्वाला माई खेल रही हो, इन पे माता खेल रही, बापा मसान खेल रहा हो, इनके घर में फिर ये परेशानी कैसी आई? अब ये चेतन करके गए, हाँ आओ चेतन करके गए। चेत हम जानते ना, पढ़े लिखे ना तुम्हें। जात होती है, हाँ हाँ जात होती है। जो जात करके गए, गए एक गौ बन में तो एक गौ सन में, हाँ ठीक है। घर एक गैया, परिवार एक गैया है, ठीक है। हाँ घर में एक कोई कागज देख के राजी नहीं। हाँ आगे समझ में? समझ गए। हाँ। जात एक संग करनी चाहिए क्या? अलग अलग है? और फिर जात अलग अलग करी, फिर छोड़ रहे भाई बेलो ना भाई, और ना छोड़ दीजिए सिर्फ ज्वाला और अच्छा मैं एक बात बताओ, कांगड़ा। अब एक बात मोई जी बताओ, बोलो जे तुम पे ही चढ़े रहेंगे तो भी घरे कमाई के खवाएंगे का? है? ये दिन रात तुम्हारी पूजा करते रहे तो मंदिर पे ही जात करते रहेंगे तो ये भाई लुगाई लड़कन को पेट कहाँ से भरेंगे? अब एक काम करो, तो रो रोए ना गई, अब मेरी रो सुनो जात पहले। करियो, इतना सुनो, इतना सुनो, हैं? मेरी बात सुनो। अब इन्हें कहा तुम यहाँ 1,00,000-2,00,000 रुपया में मंगाए दो, हैं? 1,00,000-2,00,000 रुपया ने कहा मंगा दो, ऐसे करके जो पटके दो यहीं बे उठाए ले जाएंगे और तुम पे ही रोज चढ़े रहेंगे, रोज त्यागी पूजा करेंगे। कैसी रही पंचो, सही कह रहा कि नहीं? जब हाँ? कोई सही करेगो ना बा घरे वो संग देगो तो बाकी तो जात करनी पड़ेगी। आगे समझ में? नहीं बात तो हम समझ रहे हैं, जात तो करना पड़ेगी, हमारी खूब अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा तुम माता हो ज्वाला मैया? हाँ तो ज्वाला मैया तो सब कुछ बता देती हैं, एक बार बीच में डिस्टर्ब ना मैं करूं। जब बिगड़ी होंगी तो एक ना बतानी, ध्यान रखना। अच्छा कौन बिगड़ी, कौन पे हो? हैं? इनके लाए बिगड़ियों को दुनिया के लाए? घर के ले इनके लाए तो बिगड़ियों, दुनिया के लाए तो बिगड़ी ना। सब भूती हैं तो बतावेंगे का? है घर में जब भूती हैं तो बतावेंगे का? अरे तो भूतड़ी कौन के लाए, इनके घर के लाए कि दुनिया के लाए? सबके लिए भूत बताता पहले बताओ कौन के लाए भूतड़ी हो? है? इनके घर के लाए कि दुनिया के लाए? सबके लिए, हाँ सबके लिए बताए। हमारे लाए भूतड़ी हो? हैं? जो और पंच बैठे इनके लाए भूतड़ी को कमाता ही हो? ये खुद पहचान कर लिया, ये कौन है? चाची की पहचान तो खुद हो गए हैं, ये कौन आके खेल लो है? अब हम मान ले तुम माता हो, तुम हमें एक चीज बताओ, इतना देखो हमारी तरफ, ये बताओ कि ये लड़का जो बैठो है जाके भाई का क्या नाम है? हम तुम्हें माता मान जाएंगे और जिनसे कह देंगे भाई माता के पांव छुओ, माता तो गलती मानो, माता तुम्हारी पक्की है। और नाम ना बताऊंगा तो भूत है? बिल्कुल भूत है मेरी नजर में। कोई बात नहीं तो, कोई बात नहीं। बात तो है, बात तो कोई बात नहीं, बात तो है, अब तुम समझाओगे। अब तो हम समझ रहे थे, आगे समझ में? हाँ आगे समझ में, और खूब अच्छे से समझ रहे। हमने कहा कही हम प्रमाण देते हैं और प्रमाण लेते हैं, ये मेरी आदत है, और मेरे प्रमाण पे जो खरा उतर जाता है उसका हम सम्मान करते हैं, और जो खरा नहीं उतरता है हम उसको कुछ नहीं मानते। और चलिए अगर आप भीलौनी वाली ज्वाला माई चौड़ेरे वाली हैं तो आप ये बताइए हम तुम्हारे मंदिर पर किस दिन दर्शन करने गए थे? ये तो तुमको पता होगा, ये दुनिया की जातन की बात कर रही हूं कि हमारा जात करो, हमारा परिक्रमा दो, तो मैं तुम्हारे मंदिर पर कब परिक्रमा देने गया? एक ही बार गया हूं। किस दिन गया? उस दिन क्या दिन था मैं बता दूं, सोमवार नहीं था। ये तुम पहले सोमवार की बोलोगी क्योंकि माता का दिन सोमवार होता है। जब मैं पहले ही कह देता हूं सोमवार नहीं था, और क्या तारीख थी, बस ये नहीं बता पा रही, ये बताओ। अब तुम्हारी चीज तुम्हें पूछ रहे हैं, आगे समझ में कि नहीं आई? तब ते हम समझ रहे थे। बताइए। चली गई माता कहते हैं? गई? हाँ तो मेरे सामने ऐसे ही चली जाती हैं। मुझे सत्य बात पसंद है, पहले मैं सुनता हूं, समझता हूं, तब मैं जवाब देता हूं। अगर मैं सुनूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, तो मैं जवाब क्या दूंगा? अगर आप इनके घर में ज्वाला माई खेली तो इनके घर के देवता का भुस भरवे गए हैं,
इनके घर के आदमी का सब मर गए, इनके घर के देवता कहाँ गए? माता ही माता खेल रही, देवता ना खेल रहा के ऊपर। कैसे बहुएट ने सलाह कर रही है तुमसे वन पर माता है, तो पिता कहाँ है फिर? बताइए इनके घर में मुख्य देवता कौन है? तुम पे आ रही हो, तुम बोले, तुम भी चिल्ला रही थी। अगर तुम पे आ रही तो तुम बताओ कि इनके घर में मुख्य देवता कौन है, कहां का है वो देवता, और इनके पूर्वजों ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से इनका कुल का मुख्य देवता इनका साथ छोड़ गया। हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, ये माला लेंगे, तुम्हारे गले में पहनाएंगे और दंडवती हम करेंगे। इनते क्या करवाते? बोलो भाई पंचो, गलत कह रहे हैं कि सही? बताइए। हम पैर छूने में क्या दिक्कत? शक्ति है तो पैर छुएंगे, झुकेंगे। अब भूतन के सामने तो नहीं झुकेंगे। और बल्कि इनके पूर्वजों ने देवता को बेच दिया है। जिस घर का देवता बिच गया हो उस घर में देवी की क्या हिम्मत जो आ जाए और काम कर जाए। घर का मुखिया कौन है? बाकी चलेगी कि देवी की चलेगी? बताइए कौन सा देवता इनके पूर्वजों ने बेचा? आप सैनी हैं? आप कौन है? आप लोग बघेले हैं ना? हाँ, बताइए कौन सा देवता बेचा? सैनी हम और कोई बैठा है? सैनी को तुम लोग बैठे हो। हाँ, बताइए कौन सा देवता बेचा? और ऐसा कौन सा पूर्वज था जिसने बेचा? कौन सी पीढ़ी का था? क्या नाम था उसका? जब तक ऐसे नहीं मानते हम, जब तक इस बात कहो, बात को प्रमाण दो, बात को प्रमाणित करो, बस हो गया काम। और देखे इनके मुख्य पूर्वज ने, इनके पूर्वज के संग माता चल के आई, माता को लेके आए। कौन सी माता को लेके आए? बोलो ना। अब वो माता कहां है? इनका पूर्वज राजस्थान से माता को लेके आया और बाके संग चामुंडा भवानी चल के आई, और चामुंडा भवानी ने इनके कुल का वंश चलाया, और चामुंडा ने वरदान के रूप में इनके घर में घोड़ा वाले को दिया। और कोई घोड़ा वाला और कोई नहीं, देवधनी था। उस देवधनी को इनके पूर्वजों ने बेच दिया। देवधनी के श्राप के कारण क्या मैं झाड़वीर पूजा देना पड़ेगा। बीच में ना बोलो, क्या कह रही है? झारवीर के हमने कही ही ना, कछु सुनती है कछु कहती है, बीच में ना बोलो। देवधनी को बेच दिया और देवधनी ने इनके घर में श्राप दी कि जाओ, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा तब तक तुम्हारे घर का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। आज तुम्हारी पीढ़ी बदल गई, 17 पीढ़ियों से बराबर तुम्हारे घर की बर्बादी हो रही है, बराबर तुम्हारे घर की परेशानी बढ़ रही है, और 17 पीढ़ियों से बराबर तुम्हारे घर का विनाश हो रहा है। तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति के शरीर में घाव नहीं बनते हो। तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति के शरीर पर कोई ना कोई खेलता ना हो। तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति एक ना एक दिन तुम्हारे घर में गिरता ना हो, एक ना एक दिन तुम्हारे घर में परेशानी ना होती हो। तुम्हारे परिवार 4 जगह रह रहे हैं, चारों जगह तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है। ऐसी कोई महिला नहीं जो महिला मरने के लिए ना भागती हो। घर में एक ऐसी बहू बेटी बताएं जिसका ससुराल से संबंध खत्म हो गया हो और मायके में रह रही हो या कहीं और रह रही हो। दो माइक इनको बोलिए। अब जवाब कौन देगा मुझे? हाँ, हमारे बड़े ताऊ की है, बनवारी लाल की। कौन ने उसकी जिंदगी खराब की? अब ये नहीं पता मुझे। तुम तो देवी हो ना, बताओ तुम्हारे घर में ऐसी बेटी कौन है जिस बेटी के आंचल में गठान है, वो आंचल में सीना में दर्द रहता है उसके, वो दर्द ही बंद नहीं हो रहा है। बताइए कौन है? इनकी लड़की की होता है दर्द। कौन करता है? तुम तो माता हो, बताओ मुझे। ऐसी तुम्हारे घर में बिस्वेल, 3 लोगन का बिस्वेल, एक छोड़ 3 लोगन का बिस्वेल है। कौन कर रहा है बिस्वेल? तुम तो माता हो। 2 जवाब आ रही है समझ में? तब ते हम समझ रहे थे।
अब तुम समझो। और तुम्हारे घर में 2 लोगों के सफेद दाग, एक बहू बेटी के कमर से लेकर पैर में दाग और एक व्यक्ति के पीठ पर दाग। और जिस व्यक्ति के पीठ पर दाग है उसका विवाह तो हो गया है पर उसका लड़का नहीं है। कौन है? माइक दो उसका। हेलो, हाँ बताओ। तुम पे तो माता आती है, बताइए बाकी कौन रोके? कौन नहीं संतान होने दे रहा है? कौन सफेद दाग करे? कौन परेशान करता है? कौन की वजह से क्या दिक्कत है? और वही तुम्हारे घर में बारी बारी से सबको परेशान करता है। और जब तक वो चीज तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हारे घर का विनाश खत्म नहीं हो सकता, वरना तुम्हारे घर की परेशानी खत्म हो सकती। जाओ दंडवत महाराज जी। आज कहां से पधारना हुआ? 2 सेकंड, बस 2 सेकंड में पूरी कर दे। उसके बाद तुम्हारे परिवार में अब ये मुन्नी कौन है? और मुन्नी खत्म हो गई है। और मुन्नी खत्म काहे से हुई थी पता है तुमको? ऊंचाई से गिर के। ऊंचाई से गिराने वाला कौन था? तुम तो माता थी। बताइए, अब इतनी तो माता को भी नहीं पता, तब तो माता का जन्म ही नहीं हुआ। बोलिए माता, आया ना करो। इसके बाद तुम्हारे घर में जुड़वा बच्चा किसके हुए थे? और वो खत्म हो गए। डुगो माता, बताओ माता, तुम तो ज्वाला माता हो, तब तो ज्वाला माता को जन्म ही नहीं भाव। तुम है ज्वाला मैया, तुम्हारा जन्म ही नहीं भाव। तुम ज्वाला मैया जाके शरीर पे आ जाए। हाँ, योगिनियां आ सकती हैं, जोगिनियां आ सकती हैं, छंद आ सकता है, प्रभाव हो सकता है। माता की कृपा है लाली पे, ये बात सत्य है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। पर माता पूर्णतः नहीं है। अब तुम्हारे घर में स्वप्न में गंदे गंदे सपने किसको आते हैं? गंदी गंदी चीजें किसको दिखती हैं? घर में ऐसा किसको लगता है कि हमें कोई आवाज देख के बुलाता है? घबराहट बेचैनी देता है, अजीब सी झंझनाहट होती है, अजीब सी परेशानी होती है। समझे? तुम्हारे घर में बारी बारी से सबको परेशानी है, सबको दिक्कत है। तुम्हारे घर में ये परेशानी देने वाला खब्बीस है। वो खब्बीस और मसान तुम्हारे घर में सबको परेशान करता है। वो खब्बीस और मसान तुम्हारे घर में संबंध पर रोक डालता है। लाली पे माता की सवारी है, इस पर भी माता की सवारी है, पर वो माता बंधन में है। इस वजह से खुल के तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही है, इस वजह से खुल के तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पा रही है। बाकी लाली पर माता की झलक है, ये बात सत्य है। पर लाली पर माता के लिए ना तुम्हारे घर को देवता भी है, क्योंकि तुम्हारे घर में 3 देवता ऐसे, एक पीपल वालों, एक तुम्हारे बावरी वालों, एक तुम्हारे घर को व्यक्तिगत निजी तुम्हारे घर में ही गड़ा हुआ है, जो कि खब्बीस के रूप में वो इस लाली के ऊपर प्रभाव करता है। समझे? अब ऐसे तुम्हारे पूर्वज कौन थे जिनकी हत्या भई थी? बोलिए। पूर्वज नहीं है, वे तो बे 10 साल के भाई साहब है हमारे 10 साल। हाँ, कैसे खत्म भाई थे? बे मतलब जब नाम भैंस न आए ले गए तो भैंस के समय चले गए भाई, मैं डूब के खत्म है। अब बेई मसान बने हैं, बेमसान बेई लाली के ऊपर आ रहे हैं। समझे? हमारी मम्मी ये परेशान करती, हमारी सासू भाई के लगे। समझे? तो बेमसान बेई मसान बने हैं। तो मसान की परेशानी, खब्बीस की परेशानी है, लाली पे इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए हटे आइए, बताइए महाराज जी।